एक ऐसा त्योहार जिसमें बहन अपने भाई की कलाई पर सिर्फ एक धागा नहीं बांधती बल्कि उसके साथ अपना प्यार, विश्वास और उसकी लंबी उम्र की दुआ भी बांधती है। हर साल सावन की पूर्णिमा के दिन मनाया जाने वाला रक्षाबंधन भाई बहन के पवित्र रिश्ते का प्रतीक माना जाता है। लेकिन इस त्योहार से जुड़ी कई पौराणिक और ऐतिहासिक कथाएं भी सुनने को मिलती हैं। आज की कहानी हमें लेकर जाएगी उस समय में जब देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध हुआ था। तो आइए जानते हैं रक्षाबंधन से जुड़ी एक प्रसिद्ध पौराणिक कथा। बहुत समय पहले की बात है। देवताओं और असुरों के बीच भयंकर युद्ध चल रहा था। इस युद्ध में देवताओं के राजा इंद्र असुरों का सामना कर रहे थे, लेकिन युद्ध लगातार लंबा होता जा रहा था और असुरों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। देवताओं के सामने एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई थी। देवराज इंद्र चिंतित थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि इस कठिन परिस्थिति में देवताओं की रक्षा कैसे होगी। तभी इंद्र की पत्नी शची देवी ने भगवान की आराधना की। उन्होंने अपने पति और सभी देवताओं की विजय और सुरक्षा के लिए प्रार्थना की। कहा जाता है कि शची देवी ने एक पवित्र रक्षा सूत्र तैयार किया और उसे भगवान की पूजा के बाद देवराज इंद्र की कलाई पर बांध दिया। उस रक्षा सूत्र को बांधते हुए उन्होंने अपने पति की सुरक्षा और विजय की कामना की। इसके बाद इंद्र ने दोबारा युद्ध भूमि में प्रवेश किया और इस बार परिस्थितियां बदल गई। देवताओं में नया आत्मविश्वास आया और अंततः देवताओं ने असुरों पर विजय प्राप्त की। मान्यता है कि इसी घटना से रक्षा सूत्र बांधने की परंपरा को एक विशेष धार्मिक महत्व मिला। लेकिन रक्षाबंधन से जुड़ी एक और बेहद प्रसिद्ध कथा भगवान श्री कृष्ण और द्रौपदी की भी है। महाभारत काल में उनकी उंगली में चोट लग गई थी और उनकी उंगली से रक्त निकलने लगा। यह देखकर द्रौपदी ने बिना कुछ सोचे अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ा और श्री कृष्ण की उंगली पर बांध दिया। द्रौपदी ने श्री कृष्ण की चोट पर कपड़ा बांधते हुए सिर्फ उनकी मदद की थी, लेकिन श्री कृष्ण ने द्रौपदी के उस छोटे से प्रेम और अपनापन को हमेशा याद रखा। समय बीता, महाभारत का युद्ध हुआ। एक समय ऐसा आया जब द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित करने का प्रयास किया गया। द्रौपदी ने भगवान श्री कृष्ण को पुकारा और मान्यता के अनुसार श्री कृष्ण ने उनकी लाज की रक्षा की। यह कथा हमें बताती है कि रक्षा का रिश्ता केवल खून के रिश्ते तक सीमित नहीं होता। यह सच्चा प्रेम, विश्वास और अपनापन होता है। वहाँ रक्षा का भाव अपने आप पैदा हो जाता है। रक्षाबंधन हमें यही संदेश देता है कि भाई बहन का रिश्ता सिर्फ एक त्योहार मनाने तक सीमित नहीं है। यह रिश्ता बचपन की उन यादों से बना होता है जिनमें कभी लड़ाई होती है, कभी रूठना मनाना होता है, कभी एक दूसरे की शिकायत होती है और कभी बिना कहे एक दूसरे की मदद करना। बहन जब भाई की कलाई पर राखी बांधती है तो वह उसके सुखी और सुरक्षित जीवन की कामना करती है और भाई भी अपनी बहन के प्रति प्रेम, सम्मान और हर परिस्थिति में उसके साथ खड़े रहने का संकल्प लेता है। आज के समय में भाई बहन चाहे एक ही घर में रहे या हजारों किलोमीटर दूर, रक्षाबंधन उनके रिश्ते को और मजबूत करने का अवसर देता है। कभी एक छोटी सी राखी डाक से पहुंचती है, कभी वीडियो कॉल पर राखी बांधी जाती है और कभी भाई अपनी बहन से मिलने के लिए लंबा सफर तय करता है, लेकिन भावनाएं वही रहती है। क्योंकि राखी सिर्फ एक धागा नहीं, यह एक वादा है, यह एक विश्वास है। यह ऐसा रिश्ता है जिसे शब्दों में पूरी तरह बयान करना मुश्किल है। बचपन में जिस भाई ने बहन छोटी छोटी बातों पर लड़ती थी, वही भाई बड़ा होकर उसकी परेशानी में सबसे पहले उसके साथ खड़ा हो जाता है। और जिस बहन से भाई बचपन में अपनी चॉकलेट छुपाता था, वही बहन बड़े होकर उसके लिए सबसे प्यारी दुआ करती है। यही तो है भाई बहन का खूबसूरत रिश्ता। तो दोस्तों, रक्षाबंधन की इन कथाओं से हमें एक बहुत सुंदर सीख मिलती है। रिश्तों की असली ताकत किसी महंगे तोहफे में नहीं, बल्कि प्यार, विश्वास और एक दूसरे की परवाह में होती है। इस रक्षाबंधन अगर आपकी बहन आपके पास है तो उसे सिर्फ राखी का तोहफा मत दीजिए, उसे अपना थोड़ा सा समय दीजिए
और अगर भाई या बहन आपसे दूर हैं तो एक फ़ोन करके दिल से बात ज़रूर कीजिए, क्योंकि ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ें दोबारा मिल सकती है, लेकिन बचपन के वो पल और भाई बहन का वो प्यार हमेशा वैसा नहीं रहता। आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने भाई बहन के साथ शेयर करें और ऐसी ही पौराणिक एवं धार्मिक कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव, राधे राधे दोस्तों।